स्टूडेंट मोर ऑन फोर ब्रेन हम देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट द फोर ब्रेन। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास फोर ब्रेन का एक पार्ट जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है जी। सेरेब्रम जो है इसके हमारे पास दो हेमिस्फेयर होते हैं, और उसके अलावा ये है कि इसके हमारे पास फोर लोब्स होते हैं, जिसे आप कहते हैं ये फोरेंटल लोब है। ठीक है जी। दैट इज फोरेंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड पेराइटल। अब हम देखते हैं कि इन लोब्स का क्या फंक्शन है फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ऑन द फोर ब्रेन। हम दोबारा से उसी डायग्राम को लेते हैं। ठीक है, ये हम डायग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। दैट इज फोर ब्रेन। अब हम देखते हैं कि फोर ब्रेन जो है फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब जो है ये बेसिकली कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन को। हम लिख लेते हैं दैट इज मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब ये है कि जितने भी मोटर न्यूरॉन सेंसेशन लेंगे इंटर न्यूरॉन से, उन सब को ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को भी। दैट इज स्केलेटल मसल्स। हम लिख लेते हैं स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को ये कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब जो हमारे पास है। इसके अलावा जो है फ्रंटल लोब का ये फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट विच इज इन्वॉल्व इन द स्पीच। हम लिख लेते हैं मूवमेंट। जब हम बोलते वक्त कोई मूवमेंट्स करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रेगुलेट करता है हमारे पास सेरेब्रम का कौन सा पार्ट जिसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। हम इधर लिख भी लेते हैं सेरेब्रम। दैट इज सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के हमारे पास ये लोब है। ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट लोब था, हम लिख लेते हैं लोब कौन सा, दैट इज फ्रंटल लोब, जो कि क्या करता है, मोटर फंक्शंस करता है, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। इसके अलावा जो है ये कोऑर्डिनेशन करता है किस चीज़ की जी, मूवमेंट विच इज इन्वॉल्व इन अ स्पीच। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज अ पेराइटल लोब। हम ये हमारे पास ये मौजूद है, दैट इज पेराइटल लोब। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पेराइटल लोब जो है ये किस किस फंक्शन में इन्वॉल्व है। हम यहाँ से ये यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज लिख पे लेते हैं, चले, दैट इज पेराइटल लोब। ठीक है। पेराइटल लोब जो है हमारे पास, इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, इम्पल्स को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द स्किन। दैट इज इम्पल्स फ्रॉम द स्किन। हम लिख लेते हैं दैट इज इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स कहाँ से जी, फ्रॉम स्किन। मतलब ये है कि स्किन को जितनी भी सेंसिटिविटी मिलती है सारी की सारी जो है वो कौन डिटेक्ट करता है, दैट इज द पेराइटल लोब। इसके बाद जो हमारे पास इसका थर्ड लोब है उसे हम कहते हैं ओसिपिटल लोब, जिसको मैंने ये डार्क सर्कल से कर दिया, जो कि हमारे पास ये है, दैट इज ओसिपिटल। दैट वन इज पेराइटल, और ये हमारे पास फ्रंटल। हम इसको लेबल कर लेते हैं यूं करके। ठीक है जी। अब ओसिपिटल का क्या फंक्शन है हम इधर लिख लेते हैं, दैट इज ओसिपिटल। ठीक हो गया। ओसिपिटल लोब का क्या फंक्शन है, या ये कौन कौन से फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ओसिपिटल जो वर्ड है ये निकला है किस चीज से, विजुअल से। तो जितने भी हमारे पास विजुअल स्टिमुलेशन है उन सब को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज ओसिपिटल लोब। तो हम ये हमें देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द विजुअल, विजुअल इंफॉर्मेशन हमें ये देता है। इसके बाद जो लास्ट लोब है हमारे पास, जो कि हमारे पास इस ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है। अब हम इसको ग्रीन कलर से भी लिखने की कोशिश कर, ये ग्रीन कलर आ गया हमारे पास, दैट इज टेम्पोरल लोब। ठीक है। टेम्पोरल लोब जो है ये किस किस फंक्शन को कंट्रोल करता है, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब टेम्पोरल लोब जो है हमारे पास ये कंट्रोल करते हैं हेयरिंग एंड स्मेल को। इधर हम लिख लेते हैं दैट इज हेयरिंग, मतलब सुनना, और उसके अलावा जो हमारे पास कोई स्मेल है, सूंघना, उन दोनों को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज अ टेम्पोरल लोब। तो हमने फोर ब्रेन का जो सब पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, उसकी जो फर्दर फोर लोब्स हैं उसके बारे में आज हमने पढ़ा। जो हमारे पास सबसे पहले है दैट इज नोन एज अ फ्रंटल लोब। हम यहाँ पे लिख पे लेते हैं दैट इज फ्रंटल।
ठीक है, दैट इज फ्रंटल लोब। कि फ्रंटल लोब जो है इसका क्या फंक्शन है, ये इसका फंक्शन मोटर्स में है। इसके अलावा जो है पेराइटल लोब का फंक्शन क्या है, ये इम्पल्स लेता है फ्रॉम द स्किन। और इसके अलावा ओसिपिटल लोब का क्या फंक्शन है, ये विजुअल स्टिमुलाई को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास आखिरी लोब है जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है हेयरिंग एंड स्मेल को। तो एक बार फिर हम एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में, कि फोर ब्रेन के हमारे पास जो है बेसिकली पार्ट जो है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं ब्रेन को किस चीज़ में, इनटू द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसको हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है फिर थैलेमस का अपना प्रॉपर एक फंक्शन है। और उसके बाद हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि थैलेमस जो है ये सेरेब्रम के जो हमारे पास है उसके बिल्कुल लोअर रीजन में मौजूद होता है और इसके साथ अटैच होता है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के बिल्कुल बिलो पाया जाता है, हमने यहाँ पे लिखा भी है। और इसके अलावा जो थर्ड पार्ट था हमारे पास जिसको हमने नाम दिया था सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं और ये कंट्रोल करता है डिफरेंट मूवमेंट्स को। इसके अलावा सेरेब्रम के फिर हमारे पास फर्दर फोर लोब्स हैं जिसको हम कहते हैं फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल।